श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन है कि आज का सत्संग बहुत ही दिव्य होने वाला है, बहुत ही मधुर होने वाला है, आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। अवश्य पूरा सुने, निश्चित हर आपकी बिगड़ी बन जाएगी। जब तक आपके दुख रहते हैं, ये मैंने भी अनुभव किया है, संकट रहते हैं, तब तक भक्ति बनती नहीं। शुरुआत में, प्रारंभ में तो हमें भी सुख मिले, हमें भी प्रभु से सुख मिले, सबको तो दे रहे हैं। बहुत अच्छा मैं आज उपाय आपको बता रहा हूँ, निश्चित बहुत ध्यान पूर्वक से सुने। देखिए, हम लोग रोना सीख लें भगवान के आगे, निश्चित मानिए। रोना अगर आपको प्रभु के आगे आ गया तो आपकी बिगड़ी बन जाएगी। भगवान भक्त का रोना नहीं देख सकते। आप भक्ति करिए, और अगर आप भगवान के आगे रोना सीख गए, आप प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं। भगवान कभी भी बहुत करुणा में होते, वो भक्त का सब कुछ देख लेंगे, पर उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। आप विश्वास कीजिए, इस संसार में भी आप किसी भी, जो भी ऊंचा पदाधिकारी हो, कोई बड़ा मंत्री हो, नेता हो, आप उसके पास जाके अगर आपकी कोई कामना है और आपने रो दिया तो निश्चित मानिए वो भी व्याकुल हो जाता है। मैंने देखा है कि तुरंत ही वो कहता है, अरे भैया इस मैया का काम जल्दी कर दो, इसका रोना मुझसे नहीं देखा जाता। ये संसार का एक व्यक्ति बोल रहा है, आप समझें। हम आप भी के आगे अगर कोई रो देगा तो हम आप भी उसकी पूरी मदद करने की प्रयास करेंगे। निश्चित मानिए, भगवान के आगे अगर आप रोना सीख गए तो आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं आएगी। लेकिन होता क्या है, हम संसार में जिनको अपना मानते उनके आगे तो रो लेते हैं, लेकिन भगवान के आगे रोना नहीं होता। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे ब्रज क्षेत्र में एक संत हुए थे, तो एक कथा हो रही थी। जो व्यास जी थे वो बहुत ही सिद्ध संत, भगवत प्राप्त संत थे भगवान के, उनको साक्षात दर्शन हो चुके थे। उनकी वो कथा सुन रहे थे तो उनके आंसू नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने अपनी आंखों में मिर्चा लगा लिया था, मिर्ची लाल, आंसू आने के लिए। उन्हें भगवत दर्शन हो गया था, उन पर भगवान प्रसन्न हो गए थे। निश्चित मानिए, झूठा रोने वाले पर भी प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अरे आप भले ही कामनाओं के लिए रो रहे हैं, सांसारिक दुख के लिए रो रहे हैं, पीड़ित होकर रो रहे हैं, आप भगवान का भजन कर रहे हैं, और अगर आप भगवान के आगे रोते हैं, रोना सीख गए, तो निश्चित मानिए बड़े से, मुझे तो विश्वास है, बड़े से बड़ा कार्य भगवान तत्काल कर देते हैं। जो भक्त रो के हृदय से भगवान को पुकारता है, निश्चित भगवान ये देख नहीं पाते। पूर्व में आज तक जितने भी भक्त हुए हैं, जिसने भी रोकर भगवान को पुकारा है, भगवान का हृदय तुरंत ही द्रवित हो जाता है। वो बहुत ही करुणा में, सबसे करुणा में प्रभु ही हैं। ये संसार में जो आपको करुणा दिख रही है, सबसे ज़्यादा माँ के अंदर होती है, लेकिन माँ के अंदर भी जो एक अंश में, बहुत सूक्ष्म अंश में आई है, वो करुणा के सागर, भगवान को करुणा के सागर बोला जाता है। वो करुणा के सागर प्रभु से ही आई है। वो वहाँ पे करुणा का सागर है, उससे ही एक बूंद इस संसार में आई है। जो भी आप जिसके अंदर भी करुणा देख रहे हैं, वो करुणा के सागर से ही आई हुई है। निश्चित मानिए, आप एक बात ही सीख लें परमार्थ में, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप रो देना प्रभु के आगे। अब लेकिन रोना आएगा कैसे? निश्चित ये नाम ही लेकर रोना आएगा। जब तक हमारे अंदर, आप देखना, क्यों कौन लोग नहीं रो पाते? जिनके अंदर अहम होता है वो नहीं रो पाएंगे। जिसके अंदर खुद अहंकार है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये ऐसे ये साधना, ये, वो नहीं रो पाएगा। रोता वो है जो अंदर से हार जाता है, वो रोता है। आप नाम जप करिए, नाम जप आपको मानसिक निश्चित ही हरा देगा।
वो अपनी सत्ता आपके अंदर प्रकाशित कर देगा। वो प्रकाशित कर देगा कि देख, मैं तेरे साथ सब कुछ कर रहा हूँ, तू कुछ नहीं है। जो ही यह भाव आपके अंदर दृढ़ होगा, आप रोने लग जाएंगे। आपका रोना फिर ऐसा रोना नहीं होगा, भगवान को भी द्रवित करने वाला होगा। आप विश्वास करिए, अगर आप भगवान के आगे रोना सीख गए हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपके सब कार्य बनने वाले हैं। भले ही कामना से रो रहे हैं, लेकिन भगवान के आगे रोने वाला भक्त दुखी नहीं रहता। फिर भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। संसार में जब लोग सुन लेते हैं तो उन करुणा के, दया के सागर, दीनों के नाथ, उनको दीनों के नाथ कहा गया है, वो क्यों नहीं सुनेंगे। तो सभी भक्तों पर अनुरोध है कि आप साधना जाप करिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा जाप करिए, संख्या बढ़ाइए। आपका हृदय द्रवित होने लगेगा, आप रोने लगेंगे। एक और विशेष बात है, और जब तक आपको रोना नहीं आया, आप बहुत साधना करते हैं लेकिन भगवान के आगे बिल्कुल रोना नहीं आता, आपका हृदय शुष्क है, तो आप समझना अभी देर है, अभी भगवान की हमसे बहुत दूरी है। क्योंकि पहले हृदय द्रवित होना प्रारंभ होता है अपना ही। जब पहले अपना हृदय द्रवित होगा, द्रवित होने का मतलब है आपके बात बात में भगवान की बात, कोई भी बात उनकी आ गई, आपके आंसू आने लगेंगे। कोई भी प्रभु का किसी ने भी नाम ले लिया, आपके आंसू आने लगेंगे। कोई कथा आपने ऐसी रुचिकर सुन ली अपने प्रभु की, आपके आंसू आने लगेंगे। किसी के साथ, किसी दूसरे के साथ भगवान ने चमत्कार कोई किया, वो सुन के भी आपके अंदर आंसू आने लगेंगे। और आपके लिए भी, दूसरों के लिए, दूसरों के, जैसे किसी को कोई कष्ट है, उसके लिए भी आपके अंदर आंसू आने लगेंगे। आप किसी को भी कष्ट में नहीं देख पाएंगे। ये भी है, कोई करुणा वही कथा, कोई करुणामय दृष्टांत आप नहीं सुन पाएंगे, उसमें भी आंसू आने लगेंगे। ये क्यों होता है? ये भक्त का जब हृदय द्रवित होने लगता है। द्रवित कब होता है? जब वो भक्ति करते करते, साधना करते करते, नाम जप मेन है इसमें, नाम जप ज़्यादा करने से भक्त का हृदय द्रवित होने लगता है, कोमल होने लगता है। ऐसे हृदय को भगवान बहुत पसंद करते हैं। शुष्क हृदय को यहाँ संसार में भी कोई पसंद नहीं करता। आप देखना, जो शुष्क हृदय हैं, थोड़ा कठोर हृदय हैं, उनके पास कम ही लोग बैठते हैं, कम ही लोग बातचीत करते हैं, उनसे कोई ज़्यादा जुड़ना नहीं चाहता। और जो कोमल हृदय होता है, भावुक ज़्यादा होता है, उससे बहुत लोग जुड़ने की कोशिश करते हैं, और वो जहाँ भी जाता है एक दूसरे पर छाप छोड़ के आता है। वो उसका जरूर स्मरण करेगा बार बार, उस भावुक आदमी का, उस भावुक व्यक्ति का जरूर वो चिंतन करेगा, भले एक बार ही वो मिला हो, वो प्रभाव छोड़ देता है। कोमल हृदय, जो भावुक हृदय के होते हैं, उनको भगवान बहुत पसंद करते हैं। तो आप निश्चित मानिए, अगर आपके या अभी रोना नहीं आया है तो आप भगवान के नाम जप में प्रीति पूर्वक लगिए। थोड़े ही दिनों के बाद आपका हृदय द्रवित होने लगेगा, ये शुष्क जो है वो मिट जाएगा। निश्चित मानिए, भगवान करुणा वाले हैं, वो आपकी सदा रक्षा करें, वो आप पर कृपा करें, आपके अंदर भी भक्ति के संस्कार आएँ, जीवन में आगे बढ़े। आपका दिन शुभ हो। बोलो जय जय श्री सीताराम।